हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ज्ञान सेतु के सुबोधकारी पुस्तिका के विज्ञान खंड पर चर्चा करेंगे। इस पे पहले भी हम कुछ वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद यदि आप चाहें तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा यह वीडियो है वो आपका अभ्यास कार्यपत्रक 5 है, कक्षा 7 का। और यदि आप हमसे पूछते हैं कि यह सर यह पेज नंबर कितना है, तो यह आपका पेज नंबर 40 है, पेज नंबर 40 है। तो चलिए इनके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। तो आपको पता है कि क्षारीय गुण उसमें पाया जाता है जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो देखिए नींबू है, नींबू क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। या टमाटर भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये आपके शलजम भी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन जो साबुन दिया गया हुआ क्या होते हैं, वो आपके क्षारीय होते हैं। तो आपको क्या लगाना है, इसमें सही के निशान लगाने हैं। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो गया वो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर स। आपका अगला सवाल जो पूछा गया वह इस प्रकार है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया बनने वाला पदार्थ है। तो उदासीन अभिक्रिया में CO2 बनता है, नहीं। क्षार बनता है, नहीं। अम्ल बनता है, नहीं। क्या बनता है, लवण। तो ख नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा लवण। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नीचे दिए गए पदार्थों को तालिका के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो पदार्थ दिए गए हैं और यहाँ पे आपको जो तालिका दी है उन तालिका में इन पदार्थों को लिखना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे हर एक पदार्थ के नीचे आपको एक निश्चित रंग लगा दूंगा और आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिए। जैसे कि देखिए जो अम्ल है, तो अम्ल को आपको इस बॉक्स में लिखने हैं। तो अम्ल को मैं इस रंग से रंग देता हूँ। एक काम करता हूँ, उसके चारों ओर यही रंग में लगा देता हूँ। तो आपका जो सिरका है, सिरका आपका अम्ल है। नींबू आपका अम्ल होता है। इमली आपका अम्ल होता है। अंगूर भी आपके अम्लीय हैं। शैम्पू भी आपके अम्लीय होते हैं। उसके बाद दही भी आपका अम्लीय होता है। पालक भी आपके अम्लीय हैं। आंवला भी आपके अम्लीय हैं और कच्चे आम भी आपके अम्लीय हैं। तो देख सकते हैं कि जिनमें ये सब चिन्ह लगे गए को मैंने पीले रंग से रंगा है, वह सब क्या है, तो वह सब आपके एक अम्ल हैं। तो जिसमें मैं अम्ल लिखा हूँ उसमें आप जिसमें ब्रैकेट लगा है आप उसे वहाँ पे लिख दें। और चलिए अब अगला लिखते हैं क्षारीय। तो जो क्षारीय है, जो क्षारक हैं, उनमें मैं लाल रंग से लिख देता हूँ क्षार। तो आपको जो क्षार है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए इसमें भी क्या लगा दिया जाए, तो इसमें भी एक बॉक्स लगा दिया जाए। तो आपको पता है कि चूने का जो पानी होता है क्षारीय होता है। साबुन आपका क्षारीय होता है। दूधिया क्षारीय है। मैग्नीशियम आपका क्षारीय है। तो आपको उन सबों को किस में लिखना है, क्षारीय में लिखना है। तो आप इसी तरह से रंग को देख के आसानी से इसे लिख सकते हैं। तो चल लेते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया है कि चींटी काटने से कई बार जलन महसूस होती है, इसके लिए आप कौन सा घरेलू उपचार करेंगे। तो आप लोगों को भी कभी अगर चींटी काटा होगा तो आपने देखा होगा कि आपको क्या होता है, तो आपको जलन होने लगता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है। तो उसके लिए आप कौन सा घरेलू उपाय करेंगे। तो देखिए इस तरह का बहुत सा घरेलू उपाय है। क्या है, बहुत को इसमें टूथपेस्ट लगा देते हैं। तो टूथपेस्ट से ये भी क्या हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। बहुत को इसमें बर्फ़ से उसको सेंकते हैं, तो बर्फ़ से सेंकने के बाद भी दर्द दूर हो जाता है। बहुत को इसमें एलोवेरा लगाते हैं। आप लोगों के घर में भी एलोवेरा होगा, तो एलोवेरा लगाने से भी दर्द दूर हो जाता है। बहुत को इसमें धतूरा लगाते हैं, तो धतूरा लगाने से भी ये दर्द दूर हो जाता है। बहुत को इसमें सिरका लगाते हैं, तो सिरका लगाने से भी ये दर्द क्या होता है, दूर हो जाता है। तो आपको इन्हीं सबको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इनमें से कोई भी हम दो का चीज़ देंगे। तो पहला देते हैं बर्फ़ लगाकर। तो पहला ऑप्शन क्या देते हैं, बर्फ़ लगा। बर्फ़ लगाकर। और दूसरा क्या देते हैं, एलोवेरा लगाकर। एलोवेरा जिसको कि घी कुमारी भी बोला जाता है।
तो आप लोग अगर एलोवेरा नाम नहीं जानते हैं तो जो घी कुमारी होता है उसी को एलोवेरा कहा जाता है। तो यह हो गए आपके आंसर। चलिए अब अगले सवाल को देख लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल दिया गया है कि इन्हीं 4 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक सूचक किससे होते हैं? तो वह सूचक जिनसे हम अम्ल और क्षारक का पता लगा लेते हैं उसके रंगों से, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक सूचक। तो आपका जो पहला प्राकृतिक सूचक है उसमें आप दे दीजिएगा लिटमस। तो आपका पहला प्राकृतिक सूचक हो जाएगा लिटमस। दूसरा में आप दे सकते हैं हल्दी। तो आपके 2 प्राकृतिक सूचक हो चुके हैं। तीसरा प्राकृतिक सूचक आप लिख सकते हैं प्याज। प्याज भी आपका क्या है? एक प्राकृतिक सूचक ही है, मतलब कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक सूचक प्याज। और आपका एक अंतिम में लिख सकते हैं लाल पत्ता गोभी। आप लोगों ने लाल पत्ता गोभी को देखा होगा। तो जो लाल पत्ता गोभी होता है वह भी क्या होते हैं? प्राकृतिक सूचक होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक आपको लिख दिया, आपको इन्हें नोट कर लेना है। और देखिए आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से 100 में से लगभग 5 या 6 ऐसे होते हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो उस तरह से देख के आप किसी और का नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो उसके बीच में मैं जो बताता हूँ वो आप लोग नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण आप जब भविष्य में आगे जब कोई परीक्षा दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको अगले क्लास में चैप्टर्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 100 में से 95-96 वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आप 4 ही 5 हैं जो कि आप उस लाभ को नहीं ले पाते हैं, आप उनसे पीछे हो जा रहे हैं। तो आप इससे पीछे ना रहें, सबके बराबर में चलें और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको जो भी समस्या होती है, आपको वीडियो जैसा लगता है, अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, आपको अगर कोई सुझाव देने हैं कि वीडियो हमें इस तरह से बनाने चाहिए, हमें वीडियो शॉर्ट बनाने से थोड़ा लंबा और एक्सप्लेन करके बनाना चाहिए, तो आप वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। तो आपको हमारा अगला पेज दिख रहा होगा, और अगला पेज जो है हमारा पेज नंबर 140 है। इसका पहला वाला पेज था हमारा पेज नंबर 40। तो देखिए यह पेज जो है आपका केमिस्ट्री से संबंधित है, आपका रसायन विज्ञान से संबंधित है। इनमें हमें रासायनिक नाम और रासायनिक संकेत दिए गए हैं। हमें कुछ दे दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं। तो मेरा आप लोगों को सुझाव रहेगा कि आप लोगों को जितना है इसमें रासायनिक नाम और रासायनिक समीकरण सभी को याद कर लें, क्योंकि आपको आने वाली कक्षाओं जब क्लास 10 की परीक्षा देंगे तो क्लास 10 की परीक्षा और क्लास 9 की परीक्षा में और उसकी आगे की परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प करेगी। क्योंकि क्लास 10 की परीक्षा में और 9 की परीक्षा में आप लोग को परीक्षा में लगभग ये सभी सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप तैयारी अपनी अभी से ही स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप आराम से कक्षा 9 और 10 में 400 या 450 से भी प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक, इसीलिए बोलता हूँ है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और कहीं पे भी कोई समस्या और फिर कोई चैप्टर्स हो जो कि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बना के अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया गया कि हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। अब यहाँ पे हमको O दे दिया है। O किसका रासायनिक नाम होता है? तो देखिए O जो होता है आपका ऑक्सीजन का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे जगह नहीं होने के कारण मुझे इसे टाइप ही करना पड़ेगा। ये आपके हो गए ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन टाइप कर दिया है। आपको इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो ऑक्सीजन को हम लोग दर्शाते हैं O से। फिर आपका अगला है सोडियम। तो सोडियम को हम लोग दर्शाते हैं Na से, बड़ा N छोटा a, Na ये आपका हो गया सोडियम। Mg को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। तो Mg को हम लोग किससे दर्शाते हैं? तो Mg को हम लोग दर्शाते हैं मैग्नीशियम से। तो यहाँ पे हमें क्या लिखने हैं? तो मैग्नीशियम लिखने। चलिए यहाँ पे मैं मैग्नीशियम लिख लेता हूँ। तो मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको इसी तरह से यहाँ पे मैग्नीशियम लिखने हैं। तो आपको इसी तरह से हमें क्या करना है? तो मैग्नीशियम लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख लिया है। तो चलिए इसके अगला देख लेते हैं। इसका अगला आपको दिया गया है अल्मुनियम। तो अल्मुनियम को देखिए Al से दर्शाते हैं, बड़ा A छोटा l, एल्युमिनियम। फिर P है, P से हम लोग दर्शाते हैं
कि नहीं, तो पी से हम लोग दर्शाते हैं फास्फोरस को। किससे? तो फास्फोरस को यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फास्फोरस, फास्फोरस। तो ये आपका होगा यहाँ पे सही आंसर क्या, तो फास्फोरस। इसी तरह से चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आप लोग देख सकते हैं कि अगला आपको दिया है सल्फर। तो सल्फर को सिंपली हम लोग एस से दर्शाते हैं, बड़ा एस से। Cl, तो देखिए Cl जो होता है वह क्या होता है, Cl होता है हमारा क्लोरीन। तो Cl की जगह पे क्या लिखेंगे, तो Cl की जगह पे लिखने हैं हमें क्लोरीन। तो इस जगह नहीं होने के कारण इसे भी क्या करना पड़ेगा, तो टाइप करना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्लोरीन। देखिए क्लोरीन मैंने लिखा था, क्लोरीन यहाँ पे नहीं लिखा रहा है। तो ये आपके हो गए क्लोरीन। तो Cl से हम लोग दर्शाते हैं क्लोरीन को। इसका अगला आप देख सकते हैं कि अगला आपको यहाँ पे दिया गया है पोटेशियम। तो पोटेशियम को किससे दर्शाया था, तो पोटेशियम को हम लोग दर्शाते हैं के से। पोटेशियम को हम लोग दर्शाते हैं के से। फिर आपका Ca है, तो Ca से किसे दर्शाया जाता है, Ca से दर्शाया जाता है कैल्शियम को। तो Ca जहाँ पे दिया गया वहाँ पे हमें क्या लिखने हैं, तो वहाँ पे हमें लिखने हैं कैल्शियम। तो ये आपके होगा कैल्शियम। तो चलिए इसके आगे का दिखते हैं। उसके बाद देखिए आपको दिया गया है लोहा। तो लोहा का होता है Fe, तांबा का होता है Cu, चांदी का होता है Ag, चांदी का Ag, ये बड़ा जी छोटा। तो चांदी का होता है आपका Ag। फिर टीन है, टीन का होता है Sn, S बड़ा N छोटा। आई से हम लोग दर्शाते हैं आयोडीन को। तो यहाँ पे क्या लिखने में, यहाँ पे हमें लिखने हैं आयोडीन। आयोडीन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका हो गया आयोडीन। तो उसके बाद हम देखते हैं Au। तो देखिए Au से दर्शाया जाता है सोना को। ये से दर्शाते हैं सोना को, चूँकि यहाँ पे जगह था तो मैं इसे लिख देता हूँ सोना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमें दिए गए हैं वो हमारे तत्व थे। अब की बार में यौगिक दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम और सूत्र दिए गए हैं। तो जल को किसे दर्शाते हैं, H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से। साधारण नमक को किसे दर्शाते हैं, तो NaCl से। N आपको बड़े N देने हैं, तो NaCl से। चूना को दिखाते हैं CaO से, लेकिन भखड़ा चूना, फिर जो चूना में जल हम लोग मिला दिए होते हैं उसे हम लोग भखड़ा चूना बोलते हैं, उसको दिखाते हैं CaOH Hol2 से। चूना पत्थर को CaCO3 से दर्शाते हैं, जिसे कि हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं। चीनी या सुक्रोज को C12H22O11 से दर्शाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग HCl से दर्शाते हैं। तो जहाँ पे भी आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिखे वहाँ पे क्या लिखने हैं, तो वहाँ पे आपको HCl लिखने हैं। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे दिया है नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से दर्शाते हैं। और फिर उसके बाद है H2SO4 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे। तो H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जगह नहीं होने के कारण पे हमें टाइपिंग करना पड़ेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब इसे यहाँ पे नोट कर लें। सिरका अगला दिया गया। सिरका को हम लोग किससे दर्शाते हैं, सिरका को होता है CH3COOH, CH3COOH आपका सिरका होता है। फिर कॉपर सल्फेट दिया है। तो कॉपर सल्फेट को किससे दर्शाते हैं, तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4। फिर NH4Cl दिया गया। तो NH4Cl को बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमें लिखना है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपके हो गए अमोनियम क्लोराइड। तो चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे आपको दिख रहा होगा धावन सोडा।
तो देखिए धावन सोडा होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमें लिखने हैं क्या, तो Na2CO3, तो यहाँ पे होगा धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगला दिया गया है खाने का सोडा, तो वो पता है खाने का सोडा का दिया गया NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। अगला है FeSO4, तो FeSO4 को बोला जाता है फेरस सल्फेट। इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है फेरस सल्फेट। तो हमें लिखना है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। तो ये आपके हो गए फेरस सल्फेट। फिर अगला आप देख सकते हैं कि अगला आपको दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और उसके बाद है आपका C2KSO4 CK2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। तो ये जो होता है वो हमारा फिटकिरी होता है। क्या होता है, फिटकिरी, और इसी को बोला जाता है पोटास एलम। तो आपको यहाँ पे लिखने हैं पोटास एलम। तो ये पोटास एलम। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका जो पेज नंबर 41 है वो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। तो फिर से वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो को पूरा देखें। और यदि वीडियो एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे दोबारा देखें और वीडियो की समझने की कोशिश करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।